सिद्ध श्री खेमा बाबा जी महाराज की, रामदेव बाबा जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की, बढ़ते बाइटू की होता है। हमारे सिमरताराम जी प्रधान, रशीदा बामू जी, बुरा राम मेरे भाई, बालाराम हुड्डा जी, हिम्मत सिंह जी, जानकी देवी प्रधान जी, टिंकू हमारे भाई, जिनकी तरफ पूरे देश की कांग्रेस कमेटी, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी, पूरे राजस्थान की 36 कौम, किसान और गरीब उनकी तरफ देख रहा है, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपने मरी जी, आप मेरे भाई, आपको याद बटाड़ू में सभा थी, आप में से बहुत उस सभा में होंगे। जो कौन कौन था एक बार हाथ खड़े करके बताना आप। बहुत से लोग पिछली बार जब हम आए थे तो हाजिरी भी इससे आधी थी, अंदर सभा थी तो हाजिरी भी इससे आधी थी, उसमें जोश भी इससे आधा था। और बाड़मेर से रास्ते में जब आप आए तो बहुत से दूसरी पार्टियों के झंडे वाले दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई तुम्हारी बात बननी मुश्किल है। और इस बार बाड़मेर से हम यहाँ पे आए, रास्ते में लोग कूदते मिले और कह के आप जीत के जाने की जरूरत नहीं है। तो आप चुनाव जीत चुके हो, लोगों का मन, लोगों और आशीर्वाद लोगों का और जरूरी है। ये फैसला, ये बाइटू का फैसला केवल एक चुनाव का फैसला मत मानना, ये बाइटू का फैसला आने वाले समय के भविष्य का, अगली कई पीढ़ियों के भविष्य का। ये फैसला केवल बाइटू बाड़मेर का नहीं, राजस्थान का, यहाँ से जो फैसला होगा राजस्थान से होगा। मुझे बड़ा, मैं देखता हूँ एक आरएलपी नाम की पार्टी, मैं पहले थोड़ा उस पर बोल दूं और फिर बीजेपी भी ठीक बात है ना। आरएलपी नाम की पार्टी, हनुमान बेनीवाल जी इस बार लोकसभा के सदस्य थे। हम भी पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में हमें भी लोगों का आशीर्वाद मिला। शायद मेरी आयु में लगातार 20 साल देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी और को अवसर नहीं मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस बार वो आए, मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी लड़ाई क्या है, वो किससे लड़ रहे हैं। वो अपनों से ही लड़ते हैं, अपनों के खिलाफ बोलते हैं। कभी उनके भाषण आते हैं, कभी मदेरणा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो स्वर्ग में है। कभी नाथुराम जी मिर्जा के खिलाफ बोलते हैं, वो भी स्वर्ग में हैं। कभी हमारी समाज की बहनें हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। और अगर लड़ते हैं तो कोई अपना, अगर ऐसा कोई मजबूत कोई नेता जिस पे लोगों का विश्वास हो, जो आगे बढ़ सके और जो आगे बढ़कर देश प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम हो, लड़ते हैं तो वहीं जाके लड़ते हैं। और किसके इशारे पे लड़ते हैं? दूसरों के इशारे पे दूसरों पे लड़ते हैं, लड़ते अपनों से। ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों के इशारे पे लड़ते हैं और अपनों से लड़ते हैं। ये कौन सी लड़ाई है? एक गाड़िया लोहार एक पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया, फल भी खाए, छाया भी। उसके बाद उसने कुल्हाड़ा निकाला। जब कुल्हाड़ा निकाला तो पेड़ ने कहा, इस कुल्हाड़े का क्या करोगे? बोले इस कुल्हाड़े से काटूंगा। तो पेड़ हंसने लगा, तो भाई मैं तेरे बस का नहीं हूँ, इस कुल्हाड़े से तो नहीं काट सकते। फिर उसको तराशने लगे, बोला कितना ही तराश लो। फिर पेड़ में से एक लकड़ी तोड़ी और बिट्टा, हम बिट्टा बोलते हैं हरियाणवी में, बिंडा, वो फिट किया। क्या? डंडा। जब वो फिट किया तब पेड़ चीख के रोने लगा। जब पेड़ रोने लगा तो गाड़िया लोहार ने कहा कि भाई अब क्यों रोया? बोला मैं तेरे काबू का नहीं था, मैं तेरे काबू का नहीं था, मगर जब
कोई मेरा अपना तेरे कुल्हाड़े में जाके फिट हो गया। तो भाई ये जो लोग इशारे किसी और के होते हैं, लड़ते अपनों से हैं, ये लोग समाज का, राजस्थान का